भले ही मैं आपकी टीम में नहीं हूँ, फिर भी आपको जिताने की कोशिश मैं जरूर करूंगी। कैसे? आपका कैच आएगा तो मैं छोड़ दूंगी। तुम्हें कैच पकड़ना आता है? और वैसे भी दया, मेरा जो कैच है ना, और बाउंड्री लाइन होती है ना, उसके बाहर आता है। ठीक है, तो मैं वहाँ खड़ी रहूंगी और कैच छोड़ दूंगी। घर पे चीटी, बाहर है इत्तू सी चीटी, और वो आज प्रूव हो गया। दौड़ा दौड़ा के मारा भाई आरसीबी वालों ने, कभी यहाँ कभी वहां, कभी आगे कभी पीछे, हर तरीके से गोला बना के गंदी ले ली भाई जी। मजाक बना दिया यार आज, मजाक में 250 बना दिए भाई 250 यार। दिस इज वेरी गुड बैटिंग फ्रॉम, मतलब बैटिंग नहीं सिर्फ बॉलिंग भी तगड़ी हुई, खत्म कर दिया आधी टीम को। आज पहली बार राहुल तेवतिया का हुआ कि वो प्लेऑफ्स में बैटिंग करने आ गया। अबे ये मैं सोच रहा था कि मतलब क्वालिफायर 1 है, कम से कम इंटरेस्टिंग गेम होगा, कुछ होगा भाई कि क्लोज जाएगा कुछ जाएगा। अबे भाई दही निकाल दी पूरे गेम की। फॉर दोस हु डोंट नो अस, माय नेम इज सब, माय नेम इज सचिन, टुगेदर वी आर बैड एंड बैंटर्स। शेडी, बट लेट्स टॉक अबाउट पट्टीदार। अरे कैप्टन पाटीदार, कैप्टन ओ माय कैप्टन, वो जो डायलॉग नहीं बहुत फेमस मूवी का भाई, वो कैप्टन ओ माय कैप्टन। सुनो भाई, उसमें रजत पाटीदार के लिए पाटीदार स्कोर्ड 93 रन्स ऑफ 33 बॉल्स, ऑलमोस्ट 300 का स्ट्राइक रेट। वो भी सेंचुरी मार दी, सेंचुरी ऑलमोस्ट भाई, सेंचुरी मिस होगी। एंड भाई नंबर 3 या 4 पे इस समय जो इंडियन टीम में जो भी प्लेयर्स खेल रहे हो, पाटीदार उनसे ज्यादा डिजर्व करता है। फार मोर बेटर, सुपीरियर भाई। तो तिलक विलक वर्मा जो भी है, मतलब आई एम नॉट कोई डिमीन नहीं कर रहा किसी भी प्लेयर को, बट देन पाटीदार शुड बी इन इंडियन टीम। वो उसने डिजर्व करता है, उसने प्रूव कर दिया है। 2 बैक टू बैक सीजन एज अ कैप्टन अपने तुम प्लेऑफ्स में लेके जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इन मोस्ट मस्ट विन गेम में ऐसे इंटेंट के साथ बैटिंग स्टेप्ड अप। और उसका अभी आगे स्टैट्स बताऊंगा कि प्लेऑफ्स में कितना खतरनाक क्यों हो जाता है रजत पाटीदार, वो सुन के आपके होश हो जाएंगे भाई पाख्ता। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके फॉलो कर लो, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम 2 सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे भाई इस एलिमिनेटर मैच के बेसिस पे, और अगर आपने उनके सही आंसर्स दे दिए देन यू गेट टू विन BNB रिवॉर्ड्स फ्रॉम अस। बट शर्त यह है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें फॉलो किया हो। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अभी फॉलो कर लो हर जगह, ठीक है। और रजत पाटीदार पे आ जाता हूँ वापस से। रजत पाटीदार मैं क्यों कह रहा हूँ कि सबसे तगड़ा कैप्टन है, पहले बार तो पहला कैप्टन वो बन गया है जिसने आरसीबी को अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जिताई 18वें साल के बाद, और अब बैक टू बैक फाइनल्स खेलने जा रही है आरसीबी। एंड आई एम श्योर कि इस साल भी वो शायद कप उठाने के नंबर 1 कंटेंडर अब प्रोबेबली बन चुके हैं, ठीक है। रजत पाटीदार से बढ़िया स्टैट्स प्लेऑफ्स में किसी भी आईपीएल बैटर के नहीं है। पाटीदार ने प्लेऑफ्स में 6 इनिंग्स खेली है, 338 रन मारे हैं, एवरेज 112 का है, स्ट्राइक रेट 193 का है, 2 हाफ सेंचुरीज, 1 सेंचुरी, एंड हिज हाईएस्ट स्कोर इन द प्लेऑफ्स इज 112 नॉट आउट। सो दैट इज कैप्टन रजत पाटीदार फॉर यू। रजत पाटीदार ने अपना हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी बना दिया एज अ कैप्टन इन आईपीएल प्लेऑफ्स। ही हैज इक्वल डेविड वार्नर्स इंडिविजुअल स्कोर। 93 नॉट आउट बनाए उन्होंने जीटी अगेंस्ट। इवन डेविड वार्नर ने भी बनाए थे गुजरात लायंस के अगेंस्ट, तब वो लायंस थे नॉट टाइटंस, इन बैक इन 2016। और उन्होंने अपना नाम फास्टेस्ट आईपीएल 50 एज अ कैप्टन इन आईपीएल प्लेऑफ्स की लिस्ट में भी डाल दिया है। वो 3rd नंबर पे यहाँ पे आते हैं आफ्टर एडम गिलक्रिस्ट एंड MS धोनी। आज उन्होंने 21 बॉल में 50 मार दिए। व्हाट अ सब्लाइम परफॉर्मेंस। मोस्ट सिक्सेस बाय अ बैटर इन आईपीएल प्लेऑफ्स आफ्टर सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी एंड कायरन पोलार्ड। रजत पाटीदार इज इन दिस लिस्ट एट नंबर 4। सो इसीलिए बोल रहा हूं कि रजत पाटीदार कितना स्पेशल है हमारी आरसीबी के लिए। These stats prove it all। कल के आरसीबी और जीटी के मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं आरसीबी ने। आईपीएल प्लेऑफ हिस्ट्री में सबसे बड़ा टोटल भाई उन्होंने बना दिया, 254 फॉर 5 अगेंस्ट जीटी इन क्वालिफायर 1। इससे पहले जीटी के पास ही रिकॉर्ड था भाई जो उन्होंने एमआई के अगेंस्ट बनाया था 2023 में 233 रन। वो उनका हाईएस्ट स्कोर है अभी तक। मोस्ट 200+ टोटल अगर एक सिंगल सीजन में बात की जाए तो इस साल एसआरएच और पंजाब ने भी बनाया था, एंड आरसीबी हैज इक्वल्ड देयर रिकॉर्ड। 9 बार उन्होंने भी 200+ का स्कोर खड़ा कर दिया है इस सीजन। यस, आरसीबी ने आज 3rd हाईएस्ट इनिंग टोटल भी बना दिया आईपीएल की हिस्ट्री के। सबसे पहले वो वाला मैच है जब गेल ने 175 रन मारे थे आईपीएल हिस्ट्री में, 263 बनाए थे आरसीबी ने उस मैच में। दैट इज अभी भी हाईएस्ट। सेकंड पे है 262 जब उन्होंने एसआरएच के अगेंस्ट 2024 में बनाया, और कल के जीटी वाले मैच में जब उन्होंने 254 बनाए। दिस इज देयर 3rd हाईएस्ट स्कोर इन आईपीएल हिस्ट्री। मोस्ट सिक्सेस बाय अ टीम इन प्लेऑफ्स मैच। आरसीबी ने इस लिस्ट में अपने आप को 4थे नंबर पे डाल दिया है। पहले नंबर पे एमआई जिन्होंने भाई जीटी के अगेंस्ट 17 छक्के मारे थे 2025 के एलिमिनेटर में। फिर एलएसजी ने आरसीबी के अगेंस्ट कलकत्ता में मारे थे एलिमिनेटर में 2022 में 14 छक्के। फिर पंजाब ने भी 14 छक्के मारे थे आरसीबी
आरसीबी के अगेंस्ट अहमदाबाद में 2025 के फाइनल्स में, और कल आरसीबी ने जीटी के अगेंस्ट क्वालिफायर 1 में मार दिए हैं 14 छक्के। दौड़ा के मारा है यार। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा बार 600 रन के सीजन मार दिए हैं, वो भी बैक टू बैक। मोस्ट 600 प्लस सीजन अगर किसी भी प्लेयर के बाद सबसे ज्यादा है, ही इज विराट कोहली, जिन्होंने 6 बार 600 प्लस रन का सीजन निकाला है आईपीएल में। उनके नीचे है केएल राहुल, जिन्होंने किया है 4 बार ये कारनामा। उसके नीचे है शुभमन गिल, जिन्होंने किया है 3 बार। और इन 6 में से 4 सीजन तो ऐसे हैं जो उन्होंने बैक टू बैक मारे हैं, 2023, 2024, 2025 एंड नाउ 2026। दैट इज व्हाई ही इज द रियल गोट ऑफ द गेम। आज भी बोलते हैं कि विराट कोहली T20s नहीं खेल सकता, अब ये स्टैट्स देखो, अभी भी ही इज रूलिंग इन दिस क्रिकेट वर्ल्ड। बाकी शेयर कर देना ये रील अपने सारे आरसीबी फैंस के साथ। सचिन, कल जीटी की जो सिचुएशन थी वो इस वजह से थी क्योंकि वो अपने गढ़ में नहीं खेल रहे थे। बिल्कुल। उनके बॉलर्स ही मोस्टली उनको गेम्स जिताते थे। अगर उनके बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करते थे तो दूसरी टीम 180-90 पे टिकती थी और फिर इनके बैटर्स बहुत सेफली रन्स बना के चले जाते थे और इजीली गेम जीत जाते थे। कल के गेम में बॉलर्स हौंके गए गंदी तरीके, 254 तक पहुंचाया, फिर बैट्समैन क्लूलेस थे, बट 3 पे ही डिपेंडेंट है, नीचे तो सिर्फ ताली बजाने के लिए। बाकी एक टाइम पे जेसन होल्डर उनको गेम में ले आया था जब उन्होंने बैक टू बैक कोहली और पार्टिकल का एक ही ओवर में विकेट निकाल दिया था, तब वहां से जीटी के पास मौका था वो कमबैक करे, बट कैप्टन रजत पाटीदार स्टूड इन देयर वे, और कैप्टन ने जो इनिंग खेली है ना, पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, पूरा गेम अपनी तरफ खींच दिया उसने सिंगल हैंडेडली। दिस इज व्हाई आरसीबी इज इन द फाइनल्स फॉर द सेकंड टाइम, भाई बैक टू बैक हो रहा है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आरसीबी कैन डिफेंड देयर टाइटल सक्सेसफुली आफ्टर सीएसके एंड एमआई। तुम्हें क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि करेगी कि नहीं करेगी। मुझे तो लगता है करेगी। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच, जो कि है एलिमिनेटर, जो कि खेला जाएगा आरआर वर्सेस एसआरएच के बीच में। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी साथ साथ भाई हमें यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि फाइनल मैच होने प्रेडिक्शन सब टेलीग्राम पे आएगी। मैच के बाद, टॉस के बाद जो भी लाइव अपडेट्स हैं मैच के दौरान, सब आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। तो बात करते हैं एलिमिनेटर की, जो कि आरआर वर्सेस एसआरएच है। ये गेम खेला जाएगा भाई मुल्लनपुर में। टोटल यहाँ पर 15 आईपीएल गेम्स खेले गए हैं, 7 बार बैटिंग फर्स्ट जीता है, 8 बार चेजिंग टीम यहाँ पर जीती है, और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इज अराउंड 216 इस वेन्यू पे। हेड टू हेड की अगर बात करते हैं तो टोटल इन दोनों टीम्स ने 23 मैचेस खेले हैं। एसआरएच ने जीते हैं 14 बार, आरआर ने जीते हैं 9 बार। इस वेन्यू पे भाई अभी तक इन दोनों टीम्स ने एक दूसरे को भाई होम ग्राउंड तो पंजाब का है, आमना सामना किया नहीं है। बट आरआर का रिकॉर्ड अच्छा है। आरआर ने यहाँ पे 3 गेम्स खेले हैं और तीनों गेम्स जीते हैं मुल्लनपुर में, ये अच्छा रिकॉर्ड है उनका पंजाब के अगेंस्ट। बट एसआरएच ने यहाँ पे 2 गेम्स खेले हैं, 1 मैच वो हारे हैं और 1 मैच जीते हैं इस वेन्यू पे। तो अगर वेन्यू की बात की जाए तो आरआर का पलड़ा भारी है। तो चलो अब देख लेते हैं की प्लेयर्स के स्टैट्स एट वेन्यू एंड अगेंस्ट ऑपोजिशन। तो वी विल स्टार्ट विद एसआरएच। अभिषेक शर्मा ने वेन्यू पे 2 इनिंग्स खेली हैं, 90 रन बनाए, एवरेज 45 का, स्ट्राइक रेट 230 है। आरआर के अगेंस्ट उनके 9 इनिंग्स में सिर्फ 190 रन है, यहाँ पे एवरेज उनका घट के 23-24 का हो जाता है, स्ट्राइक रेट अराउंड 150 का। ट्रेविस हेड ने वेन्यू पे 2 मैचेस खेले हैं, 59 रन बनाए, एवरेज 30 के अराउंड है, स्ट्राइक रेट 155 का। आरआर के अगेंस्ट 5 मैचेस में 183 रन है, एवरेज 36 का है, स्ट्राइक रेट 145 का। ईशान किशन ने इस वेन्यू पे 2 मैचेस खेले हैं, यहाँ पे उसका रिकॉर्ड खराब है, 35 रन बना पाया, एवरेज 17.5 का है, स्ट्राइक रेट 140 का। आरआर के अगेंस्ट लेकिन मारता है भाई, 14 मैचेस में लगभग 550 रन मारे हैं, एवरेज 46 का है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है 163 का, और थ्रू आउट द सीजन ईशान किशन अच्छा है भाई बैटिंग से। हेनरिक क्लासन द बैकबोन ऑफ एसआरएच, मैं इसको बोलता हूँ, 2 मैचेस में इसने वेन्यू पे 48 रन बनाए, यहाँ पे खराब इसका रिकॉर्ड है, एवरेज 24 का है, स्ट्राइक रेट भी बहुत कम है 114 का। आरआर के अगेंस्ट इसने 7 मैचेस खेले हैं, 227 रन बनाए, एवरेज 37-38 का है, स्ट्राइक रेट 166 का है। ईशान मलिंगा ने इस वेन्यू पे 1 मैच खेला था, विकेटलेस गए थे और बहुत पिटे भी थे, 15 का इकोनॉमी था उस मैच में उनका। आरआर के अगेंस्ट लेकिन इनके 2 मैचेस में 4 विकेट्स हैं, इकोनॉमी 8.62 की है। कैप्टन पैट कमिंस ने वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट निकाला है, इकोनॉमी 5.5 की है। आरआर के अगेंस्ट उनके 8 मैचेस में 10 विकेट से, इकोनॉमी 9.21 की है। अब बात कर लेते हैं आरआर से टॉप प्लेयर्स की। सूर्यवंशी इस वेन्यू पे उनका पहला मैच है। एसआरएच के अगेंस्ट 2 इनिंग खेली हैं, 103 रन मारे हैं, 51 का एवरेज है, 271 का उसका स्ट्राइक रेट है। जायसवाल इस वेन्यू पे 3 मैचेस में उसके 157 रन है, एवरेज 52 का है, स्ट्राइक रेट 157 का। एसआरएच के अगेंस्ट 10 मैचेस में 278 रन है, एवरेज 27 का है, स्ट्राइक रेट 149। ध्रुव जुरेल इस वेन्यू पे 3 मैचेस में 35 रन है, एवरेज बहुत ही खराब 17 का, स्ट्राइक रेट भी भाई 97 का। एसआरएच के अगेंस्ट 5 इनिंग्स में इसका एवरेज 44 का है, 178 रन मारे हैं, पर स्ट्राइक रेट बढ़िया है 161 का। रयान पराग पे जाते हैं, इस वेन्यू पे 3 मैच में 95 रन हैं, एवरेज 47 का है, स्ट्राइक रेट 161 का। एसआरएच के अगेंस्ट 11 मैचेस में 194 रन हैं, एवरेज 21 का है, स्ट्राइक रेट 140 का। और जोफ्रा आर्चर इस वेन्यू पे 2 मैचेस में 4 विकेट है, इकोनॉमी 8.12 की है। एसआरएच के अगेंस्ट 7 मैच में 10 विकेट्स हैं, इकोनॉमी है 9.32 की।
अरे बड़ी, इसके तो हर जगह ही स्टार्ट अच्छे होते हैं। ब्रिजेश इस वेन्यू पे उनका पहला मैच है, सारज के अगेंस्ट एक मैच खेला है, 2 विकेट्स निकाले थे, इकोनॉमी उनकी 11 की थी। अब बात कर लेते हैं, हमने देखो टॉप प्लेयर्स दोनों टीम से बात कर ली, अब हम बात करेंगे मैचअप्स की प्लेयर मैचअप्स क्या है, कौन सा बैट्समैन भारी पड़ता है या कौन सा Yes. बॉलर भारी पड़ता है, सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद आरआर बैट्समैन वर्सेस एसआरएच बॉलर्स। तो जायसवाल ने पैट कमिंस की 19 बॉलें खेली है, 32 रन पैट को उसने मारे हैं और विकेट भी नहीं थ्रो किया है। ईशान मलिंगा की लेकिन 2 बॉलें खेली हैं, एक पे मारा चौका, एक पे हो गया आउट। साकिब ने लेकिन भाई जायसवाल को तंग किया, 4 बॉलें खिलाई उसको, एक भी रन नहीं बनाने दिया और आउट भी कर दिया एक बार। हर्षल पटेल ने 16 बॉलों पे 15 रन देके जायसवाल को एक बार आउट किया। वैभव सूर्यवंशी ने साकिब की 10 बॉलें खेली, उसको 30 रन मारे हैं, लेकिन साकिब ने उसको आउट भी किया एक बार। शिवांग की 6 बॉलों पे सूर्यवंशी ने भाई 21 रन मारे हैं, विकेट नहीं थ्रो किया है। और पैट कमिंस की भी 4 बॉलों पे 8 रन मारे हैं, विकेट नहीं थ्रो किया है। ध्रुव जुरैल ने पैट कमिंस की 28 बॉल्स खेली हैं, 47 रन मारे हैं उसको और एक बार आउट हुआ है। ईशान मलिंगा के लेकिन 8 बॉलों पे 14 रन बनाए हैं, विकेट नहीं थ्रो किया है। शिवांग की भी 6 बॉलों पे 10 रन बना के विकेट थ्रो नहीं किया है। हर्षल पटेल की 10 बॉलों पे 13 रन बना के एक बार आउट हुआ है और नीतीश रेड्डी की 4 बॉलों पे 8 रन बना के एक बार आउट हुआ है। रियान पराग ने हर्षल की 29 बॉलों पे बनाए 49 रन, बट हर्षल ने उसको 3 बार आउट भी किया है। इवन पैट कमिंस के सामने लेकिन इसकी चूड़ी है टाइट, 14 बॉलों पे सिर्फ 14 रन बनाए और 3 बार पैट कमिंस उसका आउट कर चुका है। डोनोवन फरेरा, ईशान मलिंगा की 6 बॉलों पे 3 रन बना के फरेरा एक बार आउट हुआ है। शिवांग की 12 बॉलों पे इसने मारे हैं, डोनोवन ने 24 रन, विकेट नहीं थ्रो किया है। साकिब की 13 बॉलों पे 28 रन मारे हैं, एक बार आउट हुआ है और हर्षल की 2 बॉलों पे 2 रन बना के एक बार आउट हुआ है। अब बात कर लेते हैं एसआरएच बैटर्स वर्सेस आरआर बॉलर्स। अभिषेक शर्मा, जोफ्रा आर्चर की 1 बॉल खेली, उसी पे वो आउट हो गए थे। बर्गर की 12 बॉल में 22 रन मारे हैं, विकेट नहीं थ्रो किया। जडेजा की 27 बॉल में 35 रन मारे हैं, एक बार आउट हुए हैं। हेड जोफ्रा की 20 बॉल खेल चुके हैं, 35 रन मारे हैं, 2 बार आउट हुए हैं। नांद्रे बर्गर की 10 बॉल में सिर्फ 9 रन बना पाए हैं, बट ऊपर विकेट नहीं थ्रो किया है। ईशान किशन ने नांद्रे बर्गर की 11 बॉलें खेली, 21 रन मारे, एक बार आउट हुए हैं। जोफ्रा की 46 बॉल्स में 81 रन मारे हैं उसने भाई, एक बार आउट हुए हैं। और जडेजा की 32 बॉल्स में 37 रन बना के एक बार आउट हुआ है। क्लासन, जडेजा ने क्लासन को 23 बॉलें कराई है भाई, सिर्फ 25 रन बना पाए, एक बार आउट हुए हैं। ब्रिजेश की 8 बॉल में 4 रन बना के एक बार आउट हुए हैं। बर्गर की 24 बॉल्स में 46 रन बना के एक बार आउट हुए हैं। जोफ्रा की 10 बॉल में 20 रन मारे हैं और एक बार भी आउट नहीं हुए हैं। ब्रिजेश ने रेड्डी को 3 बॉलें कराई हैं, 7 रन दिए, एक बार आउट किया है। जोफ्रा ने रेड्डी को 14 बॉलें कराई, उसने 18 रन बनाया, एक बार आउट हुआ है। और जडेजा की 10 बॉल में 11 रन बना के एक बार आउट हुआ है रेड्डी। तो भाई ये थे मैचअप्स। अब आ जाते हैं इस मैच की प्रेडिक्शंस पे, जो कि इन स्टैट्स और एनालिसिस के बेसिस पे। आई एम नॉट श्योरिंग कि ये सारी प्रेडिक्शन सही होंगी, बट कुछ प्रेडिक्शंस आपको सही होते हुए दिख सकती हैं, ठीक है। तो पहली प्रेडिक्शन ये कि कोई एक एसआरएच ओपनर यहाँ पे 30+ रन बनाएगा, वो हेड भी हो सकता है, वो अभिषेक भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी प्रेडिक्शन ये कि या तो किशन या तो क्लासन, यहाँ पे इनमें से कोई एक बैटर ही रहेगा टॉप रन गेटर एसआरएच का इस मैच में। ईशान मलिंगा और पैट कमिंस रहेंगे मेन विकेट टेकर एसआरएच के लिए इस मैच में। मुझे लगता है साकिब हुसैन एक अच्छी बॉलिंग करा रहा है, उसको भी एक आधा विकेट्स मिल सकते हैं इस मैच में। वैभव सूर्यवंशी 30+ रन मारेंगे आरआर के लिए इस मैच में, ये पक्का है। चाहे वो 5 बॉलें खेलें, चाहे वो 10 बॉलें खेलें, 30 रन तो मार ही देगा वो। जुरैल या फरेरा में से कोई एक मेन रन गेटर रहेगा आरआर के लिए इस मैच में। और जोफ्रा आर्चर विल बी द टॉप विकेट टेकर फॉर राजस्थान इन दिस गेम। और ये मैच जीतेगा कौन? ये मैच जीतेगी कौन सी टीम जीतेगी? कौन सी? बताओ 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 बताओ। हम बताते हैं तुम्हें, ये टीम जीतेगी। बता दो। मैं बता दूं। तो भाई आरआर ये मैच हार रही है, एसआरएच इज गोइंग थ्रू टू क्वालिफाइज और वो जीटी के साथ खेलेंगे। दैट्स आवर प्रेडिक्शन। तो वी आर बैकिंग सनराइजर्स हैदराबाद टू विन दिस गेम, विन दिस गेम फॉर अस, ठीक है। अब आ जाते हैं बीएनबी क्विज पे, जहां पे सिंपल से 2 क्वेश्चंस हम आपसे पूछने वाले हैं और अगर आपने उनके सही आंसर कर दिए देन यू विल गेट बीएनबी रिवॉर्ड्स फ्रॉम अस। बट शर्त ही आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो किया। इन चारों प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लो अगर नहीं किया, लिंक सबका आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन मिलेंगे, ठीक है। इट्स द बीएनबी क्विज टाइम। क्वेश्चन 1, इस मैच में हाईएस्ट रन स्कोरर भाई कौन सा प्लेयर रहेगा? क्वेश्चन 2, इस मैच में हाईएस्ट विकेट टेकर कौन सा प्लेयर रहेगा? सिंपल है भाई, यस। जिन बंदों ने भाई इन दोनों 3 लकी विनर्स। 3 चलो नहीं यार, 3 नहीं, 10 लकी विनर्स। चलो फिर 10 लकी विनर्स को भाई दिया जाएगा बीएनबी रिवॉर्ड्स। बट मल्टीपल कमेंट्स भाई अप्रिशिएट नहीं किए जाएंगे। तो जिन्होंने मल्टीपल कमेंट्स किया वो तो भाई तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जिन्होंने पहले भी कर रखे तो उनको तो टीम ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो आप भी इस चीज से बचे रहिएगा। कंडीशन ये है कि आपने टेलीग्राम पे फॉलो किया हो, हमें यहाँ पर सब्सक्राइब किया हो, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो किया हो। 4 प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो, Yes. वहीं पे हम लोग हैं, मिल जाएंगे आपको। और आपके आंसर सही हुए देन यू विल गेट द रिवॉर्ड, सिंपल। अब मिलते हैं आप लोगों को क्वालिफाई 2 में। तब तक के लिए शब्बा खैर। मेरा नाम है सचिन, मेरा नाम है सब, एंड टुगेदर वी आर बैडन बैंटर्स। Baden Banters is now signing off. Take care guys, bye bye.